हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने कहा कि केंद्र व राज्य दोनों सरकारें गांव, गरीब, किसान, मजदूर व महिला कल्याण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। सीमा तिरखा आज शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लखनऊ के ऑडिटोरियम में आयोजित पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त हस्ताक्षर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया है। कमजोर व पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री नई नई नीतियों को बनाकर उन्हें लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक बात ये दर्शाती है कि वे गरीब परिवार के बेटे हैं। उनका पूरा जीवन देश व गरीब के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बीमारी से बचाने के लिए देश में उज्ज्वला योजना लागू की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने लगभग 9.5 साल के कार्यकाल में जन कल्याणकारी नीतियों के लिए अनेक कार्य करके पूरे देश में एक मिसाल प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गरीबी रेखा 1,80,000 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि अन्य राज्यों में ये 1,20,000 है। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जा रहा है। पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता को लाया गया है। सरकार समाज के हर वर्ग के सम्मान व स्वाभिमान का ध्यान रखकर कार्य कर रही है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सीमा तिरखा ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने मेवात क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा वित्तीय सहयोग दिया है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में 125 नए स्कूल भवनों का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल भवन में सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। इससे जो पैसा बचेगा उसे शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेवात क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इससे पहले उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव भाषण को सुना। कार्यक्रम में पहुंचने पर उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा ने उनका पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। किसान विभाग के उप निदेशक वीरेंद्र देव आर्य ने कार्यक्रम में मेहमानों का स्वागत किया। इस अवसर पर उपायुक्त धीरेन्द्र खटगड़ा, अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, एसडीएम नुह विशाल, जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत चहल, LFLN की संयोजक कुसुम मलिक, वक्फ बोर्ड प्रशासक जाकिर हुसैन, पूर्व गौसेवा आयोग अध्यक्ष भानीराम मंगला, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप आर्य सहित अन्य अधिकारीगण, किसान व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी जो तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में देश की जनता की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। मैं समझती हूँ कि जब पहली बार उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बहन बेटियाँ, महिलाओं को समर्पित सरकार होगी। और मैं सोचती हूँ कि पिछले जो 10 साल उन्होंने निकाले निरंतर इन चीज़ों को दिखाते हुए उन्होंने काम किया कि जो जितनी पॉलिसीज़ थी जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए बनाई। और आज का जो कार्यक्रम था हमारा वो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि लगभग 20,000 करोड़ और सब 9.5 मतलब 9.25 करोड़ किसानों के खाते में सीधी पहुंची है। तो मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा कोई भी फॉर्मूला नहीं हो सकता कि जो जिसका अधिकार है उसके खाते में भी सीधा जा रहा है। और अब तो मुझे लगता है भारत में सभी को डीबीटी की आदत हो गई है। उन्होंने आदत डाल दी कि आपके बीच में कोई रुकावट नहीं पड़ेगा और सीधा आप अपने खाते में अपने किए हुए काम का जो सरकार दे पाएगी वो देगी। फिसड्डी ना करें, मैं ये बात मानती हूँ कि ये कमज़ोर है। और 2-3 चीज़ें हमेशा विषय होते हैं चीज़ को समझने के। मैं कोरोना के टाइम पर भी यहाँ आई थी और ये वो ज़िला था जहाँ पे वैक्सीनेशन लीस्ट था। मैं यहाँ पर क्योंकि सभी को क्वारंटाइन होने का वो था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, पर क्योंकि उस समय मैं चेयरमैन थी हेल्थ एंड एजुकेशन की, तो मैंने स्पेशल परमिशन लेके पूरे हरियाणा के ज़िले कवर किए। और मेरे को यहाँ इसलिए आना पड़ा कि यहाँ पर एक दिन में नंबर ऑफ अगर मैं कहूँ तो
100 का आंकड़ा, मतलब 3 डिजिट का भी वैक्सीनेशन एक दिन में नहीं होता था पूरे ज़िले का, जहां बाकी ज़िलों में हज़ारों हो जाते थे। एक मुझे लगता है कि 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक, हमें अपनी थोड़ी मन भावना, जो बाकी देश जिस भावना के साथ चल रहा है, थोड़ा हमें यहाँ पर और उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं ये वही चीज़ मानती हूँ कि हमारे जो नेशनल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर भी हमारा नू मेवात जो है वो रेड जोन में है, और उसके लिए केंद्र सरकार भी प्रयासरत है, हरियाणा सरकार भी प्रयासरत है, और सरकारें देखिए आएंगी और जाएंगी, हमेशा ये तो सिलसिला है। और मैं ये बात मानती हूँ कि किसी भी क्षेत्र की तरक्की, उसका वजूद उसके लोकल आदमी के रेवोल्यूशन से बनता है। कि अगर हम सब एक मानसिकता के साथ देते हुए और आगे को बढ़ें और नए सुझाव दें और उसको क्रियान्वित करें, तो मुझे लगता नहीं है कि जो नू मेवात की आज की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट इस ज़िले को दिया।